ऑफिस जाते समय राघव ने रीना से कहा, अगले हफ्ते गोवा में मेरा 4 दिन का सेमिनार है। 2 दिन वीकेंड के मिल जाएंगे तो पूरा हफ्ता गोवा में मस्ती। तुम लोग चलने की तैयारी कर लो। हो रे। तनु और मयंक दोनों उछल पड़े। पापा आप ग्रेट हो। रीना मुस्कुरा कर बोली, ये दल बदलू बच्चे हैं। जब कुछ अच्छा खाना हो या शॉपिंग करना तो मम्मी ग्रेट हो जाती और घूमना हो तो पापा। सब खिलखिला कर हंस पड़े। पर मम्मा, गोवा जाने के लिए कुछ शॉपिंग करना तो बनता है। कुछ ड्रेस और गॉगल्स ले लेते हैं, तनु बोली। बड़ी होती बेटी का मन रखने के लिए रीना मान गई। मैं जल्दी काम खत्म करती हूँ, फिर मॉल चलकर खरीदारी कर लेते हैं। पैकिंग भी तो करनी है। मयंक को शॉपिंग में रुचि नहीं थी। वो अपने दोस्त के घर चला गया। राघव और रीना के 2 बच्चे, 15 वर्षीय तनु और 3 साल छोटा 12 वर्ष का मयंक। पति राघव एक कंपनी में उच्च पद पर थे। रीना के सास ससुर दूसरे शहर में रहते थे। हर छुट्टी पर सब दादाजी के घर जाते थे। गर्मी में नानी के यहाँ। इस बार दिसंबर में बच्चों का स्कूल 10 दिन के लिए बंद था। काम खत्म कर रीना तनु को लेकर मॉल गई। कपड़ों की शॉप पर कई तरह के मॉडर्न कपड़े देख तनु ने कुछ कपड़े ट्रायल के लिए लिया। ट्रायल रूम में अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आ रीना को दिखा उसकी राय लेती। तभी उसे अपनी क्लास की फ्रेंड रुमा दिख गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। तनु ने देखा रुमा की मम्मी वेस्टर्न ड्रेस, जीन्स और टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही थी। कटे बाल और होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक उन्हें और आकर्षक दिखा रही थी। तनु ने रीना को देखा, ढीली चोटी और साड़ी में उसे आज अपनी मम्मी कहीं कमतर लगी। रुमा की मम्मी बेहद मॉडर्न और ना उसे कुछ पिछड़ी लग रही थी। तनु का मन बुझ गया। रुमा की मम्मी उसके लिए एक से बढ़कर एक ड्रेस ट्रायल करवा रही थी, जबकि रीना जो तनु ला रही थी उसी पर अपनी राय दे रही थी। काश मेरी मम्मी भी मॉडर्न होती तो उसको ड्रेस पसंद करवाने में सहायता करती, तनु ने थोड़ा दुख से सोचा। रीना के पास आ तनु ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी आप हमेशा साड़ी ही क्यों पहनती हो? आप रुमा की मम्मी की तरह मॉडर्न कपड़े क्यों नहीं पहनती? तनु की पसंद के कपड़े समेट काउंटर पर पेमेंट करने के लिए जाते। रीना बोली, तुम्हारी बात का जवाब मैं घर पहुंच कर दूंगी। काउंटर पर रुमा की मम्मी ने तनु के कपड़े देख मुंह बनाकर कहा, तनु तुम गोवा जा रही तो थोड़ा स्टाइलिश कपड़े लेती, तभी तो मॉडर्न दिखती। कह रुमा के कपड़े दिखा बोली, रुमा तो गोवा नहीं जा रही पर मैं हमेशा उसके लिए लेटेस्ट स्टाइलिश कपड़े खरीदती हूँ। रुमा ने उदास नजरों से तनु को देखा। तनु को समझ में नहीं आया रुमा उदास क्यों है। पेमेंट कर तनु रीना के साथ घर आ गई। अपनी चाय बना और तनु को दूध का गिलास पकड़ा, बोली, अब मैं तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ। मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये पापा को पसंद है। मुझे भी डिजाइनर साड़ी पहनना पसंद है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, पर वही जो मेरे व्यक्तित्व पर सूट करता है। मॉडर्न शब्द की परिभाषा जिनको समझ में नहीं आती उन्हें वेस्टर्न कपड़े ही मॉडर्न लगते हैं, जबकि मॉडर्न ड्रेस वो होती है जिसे पहन आप सहज हो, आप पर फब रहा हो, आपका व्यक्तित्व उभर रहा हो, आपकी सोच खुली हो, तभी आपका व्यक्तित्व मॉडर्न होगा। मॉडर्न कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं होता तनु, व्यक्तित्व को मॉडर्न बनाना है, ना कि कपड़ों को। जो भी पहनो पूरे आत्मविश्वास से पहनो, वो पहनो जो तुम पे सूट कर रहा हो, वो नहीं जो तुम भेड़ चाल में पहन लेते हो। रही बात तुझे पसंद करने में सहायता करने की, तो बेटा मैं चाहती हूँ तू खुद निर्णय ले। आज के ये छोटे निर्णय ही तो तुझे बड़े निर्णय लेने में सहायता करेंगे। तभी मोबाइल पर रुमा का फोन आया। तनु बात करके आई तो थोड़ा खुश थी। सॉरी मम्मा, मैंने आपका मन दुखाया। जानती हो मम्मा, रुमा कह रही थी तुम्हारी मम्मा साड़ी में कितनी ग्रेसफुल लग रही थी, कितने अच्छे से उन्हें कैरी कर रखा था। आंटी के बाल कितने सुंदर है। तभी तुम्हारे बाल भी सुंदर है।
मैंने बोला वो तो ठीक है, पर तेरी मम्मी भी तो कितनी स्मार्ट है, तुझे ड्रेस पसंद करने में कितनी हेल्प कर रही थी। जानती हो मम्मा, रुमा ने क्या कहा? रीना की प्रश्नवाचक दृष्टि देख बोली। रुमा कह रही थी तू तो लकी है, तेरी मम्मा ने तुझे वही ड्रेस दिलवाए जो तूने पसंद की थी। मेरी मम्मा तो सब कुछ मेरी पसंद का नहीं अपनी पसंद का लेती है। मैं, पापा और मेरा भाई, सबको मम्मा अपनी पसंद के कपड़े खरीदती है, किसी को भी अपनी पसंद का नहीं लेने देती है। कहती है तुम लोगों की चॉइस गवार वाली है, और तो और उनको साड़ी पहननी भी नहीं आती, इसलिए नहीं पहनती। मैं तो बड़ी होकर खूब सुंदर सुंदर साड़ी पहना करूंगी तेरी मम्मी की तरह। अब बताओ मम्मी, उसकी मम्मी से अच्छी तो आप हो ना। बेटी की बात सुन रीना हंस पड़ी। बड़े होते बच्चों की अपनी सोच और समीक्षा होती है, उनके अपने तर्क और जिज्ञासा होती है। तनु को वो मॉडर्न होने की परिभाषा समझा पाई, इसका उसे संतोष हुआ। किस बात पर मंद मंद मुस्कुराया जा रहा, कहते हुए राघव अपना बैग रख हाथ मुंह धोने चले गए। रीना रसोई में आ गई। एक हफ्ते बाद सब हंसी खुशी गोवा रवाना हो गए। तनु हैरान रह गई जब रीना को कैप्रीज और लंबे टॉप में देखा। बालों को समेट कर बना जुड़ा रीना को एक अलग अंदाज दे रहा था। तनु अपनी मम्मी को देख मुग्ध हो गई। मेरी मम्मा सबसे बेस्ट। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, मॉडर्न होना क्या पहनावे पर निर्भर करता या मानसिक विकास पर? क्या साड़ी पहनने वाली स्त्री मॉडर्न नहीं होती? अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।